नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल थर्ड सेमेस्टर की उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इनको सब्जेक्ट कोड CE3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, ये जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत अच्छे अंक लेके आने हैं और हम ये कह सकते हैं कि जिनको A+ ग्रेड लेके आना है। और A+ ग्रेड ऐसे तो आता नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। और मैं आपको कुछ बातें इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको इस दिशा में सफलता दिलाने के लिए अ, कारगर सिद्ध होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने अपने नाम के साथ में राजेंद्र भैया जी शब्द का क्यों प्रयोग किया है। तो देखिएगा, भैया जी आदर्श विद्या मंदिर में अध्यापकों को कहते हैं और मैं अपने 40 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान लगभग 12 वर्ष आदर्श विद्या मंदिर में अध्यापक भी रहा। बल्कि कहना चाहिए कि मेरी आरंभिक जो ट्रेनिंग हुई थी वो आदर्श विद्या मंदिर में ही हुई। और आदर्श विद्या मंदिर जो है विद्या भारती से जुड़े हुए, विद्या भारती से एफिलिएटेड है। और विद्या भारती इस प्रकार के लाखों विद्यालय पूरे भारतवर्ष में बहुत ही सफलतापूर्वक चला रही है। मैं ऋणी हूँ विद्या भारती का, जिसकी बदौलत मैंने काफी अनुभव प्राप्त किया और आज मैं आपके समक्ष कुछ कह पा रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा अपने आप को चाहे कितना भी आगे चला जाऊं, कितना भी अनुभव और जगह प्राप्त कर लूं, अपने आप को एक आधारभूत शिक्षक आदर्श विद्या मंदिर का ही मानता हूं और अपने आप को भैया जी कहलवाना बहुत पसंद करता हूं। यद्यपि अभी मैं कहीं काम नहीं करता हूँ, 24/7 घर पे ही रहता हूँ, लेकिन अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए विषय पे आते हैं। देखिएगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको शुरू से लेके अंत तक अगर देखेंगे तभी पूरा आपको अर्थ समझ में आएगा और लाभ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इस पे ऋषभ पब्लिकेशन की एक बुक लास्ट ईयर आई थी, अभी शायद मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो बुक जो लिखी गई थी 3 लेखकों द्वारा, मैं उसमें एक सह लेखक हूँ, यानी कि को ऑथर हूँ। श्रीमान सुरेश जी राठी, HOD सिविल GPC जोधपुर, एवं डॉक्टर अमित पुरोहित, लेक्चरर GPC जोधपुर, और मैं स्वयं। राठी जी की प्रेरणा से ये पुस्तक लिखी गई और पिछले वर्ष जो प्रश्न पत्र आया था BTER द्वारा, उसके काफी प्रश्न इस किताब से ही थे। तो हमें बड़ी खुशी है कि वो किताब बहुत काम आई। अभी किसी कारणवश शायद ये उपलब्ध मार्केट में नहीं है। तो कोई भी अगर मुझे व्यक्तिगत अप्रोच करेगा तो देखिए, ये मेरा मोबाइल नंबर 9521663064। तो मैं पूरी किताब तो नहीं, कुछ अंश किसी पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ PDF के रूप में। चलो शुरू करते हैं। तो अब देख रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, इसमें कुल मिला के 5 यूनिट है। पहली यूनिट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मेरी नजरों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इस विषय में। इसका कारण क्या है अभी आपको थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा। दूसरी यूनिट है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेस, यानी कि सरल प्रतिबल एवं विकृति। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं हिंदी में जड़त्व आघूर्ण, और ये है सरल प्रतिबल एवं विकृति। इसके बाद जो यूनिट नंबर 3 है वो है, अब देख रहे हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, यानी कि अपरूपण बल एवं बंकन घूर्ण। ये डिजाइन के लिए हम कहें तो आधार स्तंभ है, बल्कि पूरा
ये जो आपका सब्जेक्ट है ये ही बहुत बेसिक है किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए। हम किसी को ज्यादा या कम कहना अगर करते हैं तो वो उचित नहीं होगा, लेकिन इस कोर्स के संदर्भ में, इस पाठ्यक्रम के यानी कि CE 3003 के संदर्भ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसको मैं भी समझाऊंगा। चौथा है बेंडिंग स्ट्रेस एंड shear stresses इन बीम्स, यानी बेंडिंग एंड shear stresses इन बीम्स, यानी कि धरणों में बंकन प्रतिबल एवं अपरूपण प्रतिबल। और लास्ट जो इसका है वो है कॉलम्स, यानी कि स्तंभ। अब मैं जो आपको कह रहा था कि ये जो चैप्टर है हमारा पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चैप्टर अगर आपके क्लियर नहीं है, यानी आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आता है, तो उस स्थिति में जो ये चौथा चैप्टर है, बेंडिंग स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस इन बीम्स, चौथा बेंडिंग एंड shear स्ट्रेसेस इन बीम्स, ये आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस यूनिट के अंदर, बेंडिंग एंड shear स्ट्रेस के अंदर, हम चाहे कोई भी क्वेश्चन ले लें, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आप सीख जाते हैं, इसकी बेसिक समझ लेते हैं, तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाता है। समझ लीजिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है, यानी आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो ये चैप्टर नंबर 5 है, कॉलम्स, इसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बड़ा योगदान है। क्यों इसमें भी इसका, और खास करके वो जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्टअप सेक्शन के, जिसमें कि दो या ज्यादा सेक्शंस को मिलाकर एक बिल्टअप सेक्शन बनाया जाता है, उसमें तो बहुत ज्यादा रोल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो चैप्टर है, ये तीन तीन चैप्टर को कवर करता है, पहला, चौथा और पांचवा। दूसरे में नहीं आता है और इसमें भी नहीं आता है। ये तो हुई एक बात। अब देखिए जरा अंकों का विभाजन कैसे होता है। तो आप देखें, ये जो पहला चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी जो पिछला पेपर आया था ना 2021 का लेटेस्ट, उसमें 16 अंक आए थे इस चैप्टर के, यानी 16 अंकों के प्रश्न आए थे इस चैप्टर से। जो दूसरा चैप्टर है, यानी कि सिंपल स्ट्रेसेस, सरल प्रतिबल और विकृति, उससे भी 16 नंबर के प्रश्न आए थे। नंबर 3, अपरूपण बल एवं बंकन आघूर्ण, shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इससे 24 नंबर के प्रश्न आए थे। चौथा, ये है आपके बेंडिंग स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेसेस इन बीम्स, इसमें 13 नंबर के। और कॉलम्स का जो चैप्टर है उसमें से भी 13 नंबर के आए। कुल नंबर होते हैं 82। आपको पता ही है कि जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें 10 छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ, एक एक अंक के। तो एक एक अंक के 10 क्वेश्चन होते हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हर यूनिट में से दो दो प्रश्न आते हैं। ये इसका एक तरह से पैटर्न है। यहाँ भी दो आए, 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 तो दो 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 दो, कुल मिला के 10 नंबर हो गए। अब जो 3 अंक के प्रश्न है, अच्छा इससे भी 10 करने होते हैं कंपल्सरी है। 3 अंक के जो प्रश्न है वो आपके 8 है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको 8 में से कोई 6 करने होते हैं, यानी जो आपको 8 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इनमें 6 ही आपको करने होता है। ये 3 अंक है। तो देखिएगा आप, 3 अंक के जो प्रश्न हैं इससे पहले यूनिट में आते हैं, आए थे 2, दूसरी में 2, तीसरी में 2, चौथी में 1, पांचवी में 1, यानी 6 अंक 6 अंक 6 अंक 3 अंक 3 अंक। और जो 8 अंक के प्रश्न होते हैं 8 मार्क्स के,
वो 6 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कोई से 4 करने होते हैं। ये लिखा ना मैंने any4। आपको 6 के 6 नहीं करने, कोई से 4 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आया था इस पहले यूनिट में से, क्वेश्चन 11 आया था इसमें से। इस तरह से सब याद लिखे हुए हैं। आप देखेंगे कि पहले यूनिट में से एक प्रश्न आया था, दूसरी में से एक, तीसरी में 2 प्रश्न 8-8 नंबर का आए थे, चौथी में 1 और पांचवें में 1। अब अगर हम कहें कि 3-3 नंबर के 8 प्रश्न हैं, तो 3 अट्ठे 24, 8-8 नंबर के आपको 6 में से 4 करने हो तो क्वेश्चन तो 6 है ना, 8 6 48। और इन सबको जोड़ें, 10 प्लस 24 प्लस 48, आप पाएंगे 82। 10 और 24 34, 34 और 48 होते हैं 82। यहाँ आप देखेंगे चैप्टर 1 जो है यानी यूनिट 1, उसमें 16 अंक, फिर 16, फिर 24, फिर 13, फिर 13। इनको जोड़े तो 16 और 16 32 और 24, वेरिस 52 56 और 13, 7 3 69 और 13 79 3 82। इस तरह से मैंने 82 अंकों का पूरा विभाजन कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। अटेंड आपको 60 नंबर ही करने होते हैं। अब मैं जो आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, वैसे मैंने पहले बता दी थी, फिर बता रहा हूँ कि आपको किन चैप्टर्स का चयन करना चाहिए। देखिए वैसे तो मैं एक अध्यापक हूँ, टीचर हूँ। मैं कभी नहीं कहूंगा किसी को आप ये चॉइस में छोड़ दो, ये चॉइस, ऐसा कुछ नहीं, सब करना चाहिए, पूरा कोर्स करना चाहिए। लेकिन कई बार स्थिति प्रतिकूल होती है, कुछ कारणों से समय की कमी होती है, हम लोग नहीं कर पाते। तो पहला जो चैप्टर है, तो मेरे हिसाब से मस्ट है, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है। उसके बाद आप देखें, ये जो तीसरा है, ये ज्यादा कठिन भी नहीं है और सवाल भी अच्छा खासा इसमें आते हैं। और फिर ये बेंडिंग स्ट्रेस एंड शीयर स्ट्रेस वाला, अगर आप इन 3 चैप्टर को देखेंगे तो 16 और 24 कितने हो गए, 40, 40 और 13 कितने हो गए, 53। 53 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप। देखिए हमें करने होते हैं any6 8 में से। तो पहला जब आप चैप्टर करेंगे तो 2 हो गए, फिर जब तीसरा करेंगे तो 2 ही हो गए, 4, और जब ये चौथा करेंगे तो 1 हो गया, 5। एक क्वेश्चन कम पड़ गया आपके, लेकिन 5 तो हो गए ना। और इसमें से करने पड़ते हैं कोई से 4। तो पहला करेंगे तो 1, तीसरा करेंगे तो 2, और ये 4 पूरे हो जाएंगे। तो 8-8 अंक के 4 प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन 3-3 अंकों वाले बजाय 6 के 5 ही हो रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो भी उन चैप्टर के होंगे। तो आप कुछ न कुछ अपना कॉम्बिनेशन बढ़ा सकते हैं कि किन चैप्टर्स को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपको एक बार अंकों का विभाजन जो होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिएगा, मैं 40 वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र में हूँ और हजारों बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं। चूंकि मैं प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज में डीन एकेडमिक में रहा हूँ, और बच्चों को छोटी कक्षाओं में भी मैंने पढ़ाया है। 10वीं 12वीं बच्चे भी मेरे से खूब पढ़े हुए हैं, तो यथेष्ट अनुभव है। उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बच्चों के मन की बात जितनी अच्छी मैं जानता हूँ, उतना शायद और जानने वाला कम मिलेंगे। तो मैंने तय किया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फीस देकर कई जगह कोचिंग लेने जाते हैं, अलग अलग हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन परिणाम उनके इच्छा के अनुसार कभी आता नहीं है। तो मेरा सदैव ही प्रयास रहा है कि मैं कम से कम खर्च करके बच्चों का उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाऊं।
यानी कि मिनिमम फीस एंड मैक्सिमम एडवांटेज टू द स्टूडेंट्स। तो मैंने थर्ड सेमेस्टर जो बच्चे हैं सिविल के, उनके लिए एक, और मैं बता दूं आपको, मुझसे ऑनलाइन कोचिंग लेके सैकड़ों बच्चे A+ ग्रेड लेके आ चुके हैं, सफलता प्राप्त कर चुके हैं, सैकड़ों पढ़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य बनता है कि मैं, मतलब मेरा ये ड्यूटी बनती है कि मैं बच्चों को इस बारे में एक तरह से अवेयर करूं कि आपको किस प्रकार से, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, ये कोई फोर्स नहीं है, ये केवल एक मेरी अवेयरनेस प्रोग्राम समझ लो इसको, कि अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो आपको कितना लाभ होने वाला है। अगर मैं ये जो वीडियो पूरा करता हूँ और आपको अच्छा लगता है तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप मैसेज। आप मुझे कॉल ना करें, क्योंकि कॉल करेंगे मैं शायद आपकी कॉल को अटेंड ना कर पाऊँ। 9521663064 ये मेरे मोबाइल नंबर है। 9521663064। आप इस मोबाइल नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपना पूरा परिचय देके, क्या आपका नाम, पिताजी का नाम, कौन से कॉलेज से हैं और शहर कौन सा है, प्राइवेट सरकारी जो भी कॉलेज हो, और अगर मुझसे आप अगर संपर्क करेंगे तो मैं आपको आपकी बातों का उत्तर दूंगा, ज्यादा विस्तार से बता पाऊंगा। संक्षेप में बता दूं कि जो भी मुझसे ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, मैं उन बच्चों का उस सब्जेक्ट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ, और ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं लाइव नहीं पढ़ाता हूँ। एक ऐप है टीचमेंट, तो टीचमेंट ऐप में मैं अपने वीडियो रिकॉर्ड्स करता हूँ, और पेमेंट जब मिल जाता है, जो मिनिमम मैंने तय कर रखा है, उसके बाद मैं उन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ता हूँ और उस क्लास से जोड़ता हूँ टीचमेंट की। उसमें जो रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, उन वीडियोस को देख देख कर अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार समय पर, क्योंकि लाइव तो है नहीं, तो जब चाहे बच्चे देख सकते हैं अपनी इच्छा से, अपने समय के मुताबिक, दिन में, रात में, दोपहर में, कभी भी, एक बार देखे, 2 बार देखे, 10 बार देखे, एग्जाम तक वो वीडियो आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। और मैं एग्जाम के पहले सारा कोर्स कराऊंगा, और कोई भी समस्या अगर आती है तो जो संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वो समस्या रखी जाती है बच्चों के द्वारा, और फिर मैं उनका समाधान करता हूँ। और एग्जाम के पहले मैं 1-1 अंक के सवाल, 3 अंक के सवाल, 8 अंक के सवाल, मॉडल पेपर, सारी सुविधा करूंगा, और हर प्रकार से आपको लगेगा कि आप बिल्कुल सही जगह पर पढ़ने आ गए। कोई ज्यादा आपके टेंशन नहीं, कोई पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं, कोई आपकी थकान नहीं, क्योंकि सब काम मोबाइल से होगा। और न्यूनतम फीस मात्र 999 रुपए, 999 ओनली। अब मैं क्या दूंगा इस फीस में, वो जरा विचार करने की बात है। पहले तो आपका ये मेन सब्जेक्ट CE 3003, मैं बता दूं मैं इस किताब का लेखक भी हूँ। मेरी एक पुस्तक जिसका मैं सह लेखक हूँ, वो ऋषभ पब्लिकेशन से छपी हुई है, शायद अभी उपलब्ध नहीं है मार्केट में। बहुत शानदार किताब है ये, CE 3003। ये सब्जेक्ट पूरा कोर्स कराऊंगा। CE 3002 बेसिक सर्विंग, CE 3006 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये दोनों जो है इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और समय मिल गया तो पूरे, लेकिन मैं महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स है, जो ज्यादा, वैसे मैंने 3002 और 3006 के लिए भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है समझाने के लिए। ये तीन तो होंगे ही होंगे, ये तीन तो होंगे ही इस फीस के अंदर। सबसे बड़ी बात ये, कई बच्चों के आज भी जो थर्ड सेम में पढ़ रहे हैं, उनके फर्स्ट सेम का CE 1001 यानी कि मैथ्स फर्स्ट का बैक है, यानी उनके ये पेपर क्लियर नहीं है। तो जिन किन्हीं बच्चों के इस सब्जेक्ट कोड 1001 यानी कि मैथ्स फर्स्ट के अंदर बैक है, उनको इन तीन के साथ ये सब्जेक्ट भी फ्री में होगा, यानी 999 की फीस के अंदर 3+1 4 सब्जेक्ट हो गए। लेकिन अभी रुके हैं, अभी बात पूरी नहीं हुई है। मुझे कई बच्चों ने एक मतलब संपर्क करके कहा कि सर, आप जिनके बैक है उनको तो फायदा दे रहे हैं ये सब्जेक्ट पढ़ाकर फ्री में, बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के, जिनके बैक नहीं उनको लिए क्या। तो फिर मैंने एक स्पेशल बात सोची उनके लिए, कि मैं एक तरह का दीपावली गिफ्ट दे दूं, लेकिन वो तभी होगा जब आप दीपावली तक अपना नामांकन दो। ये 999 रुपए अगर ये जमा करना है ना ऑनलाइन, तो मेरे इसी मोबाइल नंबर पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, गूगल पे या फोन पे करके, और पेमेंट करके
रसीद जो है व्हाट्सएप करनी है, अपना पूरा परिचय देते हुए, नाम, पापा का नाम, कॉलेज, शहर जो भी है, ताकि मैं उसको आपको मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। तो मैं कहना चाहता था कि मैंने उन बच्चों को कहा कि जिन बच्चों के मैथ्स बैक नहीं है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बैक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे विषय नहीं, वो उनको मैं नहीं पढ़ाया करता, मैं मैथ्स वन की बात कर रहा हूँ। जिन बच्चों के मैथ्स बैक नहीं है, तो उनको मैं एक उपहार में चीज दूंगा फ्री में, अगर वो दीपावली के पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो। मैं अगले सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आएगा बहुत इंपॉर्टेंट और टफ भी है, जिसमें बहुत बैक आती है बच्चों। अभी भी जब हुआ था ना फोर्थ सेम में, तो लगभग आधे बच्चे फेल हो गए थे इसके अंदर, जहां तक मेरे रिकॉर्ड में 40 to 50% बच्चे फेल हुए हैं। कम ज्यादा हो सकते, लेकिन काफी बच्चे फेल हुए हैं। वो सब्जेक्ट है CE4003, यानी कि टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस 999 रुपए के अंदर ये 3 सब्जेक्ट, 3003, 3002, 3006, और ये चौथा 4003 भी हो जाएगा। यानी 999 जमा करते ही आपको इसमें भी एंट्री मिल जाएगी नेक्स्ट सेमेस्टर में, बिना कोई फीस के। तो या तो ये 3+1 या ये 3+1, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नहीं मिलेंगे आपको इस फीस के अंदर। या तो ये मिलेगा अगर बैक हो तो, या फिर ये मिलेगा अगर बैक नहीं है तो। हाँ, अगर इस बैक में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके बैक है 1001 में, तो आपको फर्स्ट सेम की मार्कशीट भेजनी पड़ेगी मेरे को, तब मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा आपको। तो ये मैंने आपके लिए समझाया है। अच्छा, ये जो वीडियो देख रहे हैं अभी, हो सकता है कि कई जने फिफ्थ सेम के बच्चे भी हों, तो फिफ्थ सेम के बच्चों के लिए भी सूचना कर दूं इसी वीडियो के अंदर कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है 5वें सेमेस्टर का, CE5001, डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स। ये पहले 2 अलग अलग विषय हुआ करते थे वार्षिक पद्धति में, उनको जोड़कर एक बनाया गया। हालांकि कुछ कोर्स घटाया है, लेकिन फिर भी ये कोर्स बहुत बड़ा है। तो मैंने इसकी जो 5 यूनिट है उसको 7 भागों में बांटा है, और 7 अलग अलग क्लासेस के अंदर मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। और मात्र फीस है 999, 999 इस सब्जेक्ट की। लेकिन मिलना क्या है इसके साथ में, वो जरा गौर कीजिएगा, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यानी कोई लड़का या लड़की, कोई स्टूडेंट फिफ्थ सेम में पढ़ रहा है, उसको ये सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ फीस ये 999 में, और उसके इन 4 विषयों में किसी एक, दो या सभी में बैक है, 3002, 3003, 3006 और 1001। तो ये चारों में 999 की फीस में बिना शुल्क के पढ़ाऊंगा। यानी कि 999 में कितने सब्जेक्ट हो गए? 5। एक तो ये CE5001, और ये 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट हो गए। लेकिन अभी भी आप रुकें, बात पूरी नहीं हुई है। दीपावली पे क्या गिफ्ट दूं बच्चों को? तो कई बच्चों ने डिमांड की है कि सर हमें कुछ एक्स्ट्रा दीजिए अगर हमारे बैग नहीं हो तो। क्योंकि मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके बैग है भी, तब भी मैं आपको सुविधा दूंगा। आप पढ़ रहे हैं 5वें सेमेस्टर में, डिप्लोमा पूरा होने वाला है, लेकिन ये सुविधा केवल दीपावली तक ही है। अगर दीपावली तक ही अपने आप को फिफ्थ सेमेस्टर के लिए इस सब्जेक्ट कोड में एनरोल करवाएंगे, तो मैं, अच्छा ये तो सुविधा ना इन 4 सब्जेक्ट की जिनमें बैग है, ये तो दीपावली के बाद भी कोई करेगा तब भी दूंगा। लेकिन दीपावली तक किसी ने पेमेंट कर दिया, तो मैंने ये देखा है कि पूरे राजस्थान में टॉस का भी बच्चों के बैग है। यानी बच्चे फिफ्थ सेम में आ गए हैं, लेकिन उनके टॉस बैग है। बैग तो कई हो सकते, लेकिन टॉस सबसे ज्यादा बैग है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैं, अगर किसी बच्चे के टॉस में बैग है, वो भी फ्री में दूंगा बिना किसी। यानी कि आप ये समझो 999 में सब्जेक्ट हो गए आपके 6, 5001, 3002, 3003, 3006, 1001 और 4003, अगर सब बैक है तो। और बैक नहीं है तो ठीक है, वो तो फीस तो रहेगी 999। इसमें एक पढ़े चाहे 6 पढ़े, लेकिन मैं ये सुविधा बच्चों को दे रहा हूँ। मुझे आशा है कि जो मैं दूंगा वो संभवतः कहीं ना मिले। आप 10-15 हजार रुपए खर्च करके भी वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आपको मैं मात्र 999 में दूंगा। कई बच्चे पढ़ रहे हैं, आप मुझसे संपर्क करके पता कर सकते हैं। पूरे राजस्थान से बहुत बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, खास करके GBC जोधपुर के, भरतपुर के काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, बांसवाड़ा के
अपने जयपुर के बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। एक अंतिम सूचना इस वीडियो में दे रहा हूँ, हो सकता है कि फर्स्ट सेम के नए बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हो, या आप लोग जो थर्ड सेम में हो या फिफ्थ सेम में हो, आप लोग कोई संपर्क में कोई फर्स्ट सेम का बच्चा नया है, फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए अगर वो शुरू से ध्यान देगा पढ़ाई पे तो उसकी बैक ही नहीं आएगी। तो मैंने मात्र 499 रुपीज के अंदर, ₹499 में, ये जो 1001 सब्जेक्ट है, अब ये सिविल की बात नहीं है, किसी भी ब्रांच में कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट है, कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है, 1001 यानी कि मैथ्स फर्स्ट। तो मैथ्स फर्स्ट की कोचिंग अगर कोई बच्चा या बच्चे मुझसे करेंगे तो केवल 499 रुपए में लूंगा और शानदार कोचिंग होगी इसकी मैथ्स फर्स्ट की। हर प्रकार की चीजें उसमें आएंगी, सारे अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना। मैं जब पढ़ाता हूँ तो किसी को किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड ऑफ बुक, किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा मटेरियल मैं आपको खुद दूंगा। लेकिन एक खास बात रहेगी कॉमन, मैं कभी भी पीडीएफ के रूप में कोई चीज नहीं दूंगा, केवल मेरे वीडियोज होंगे और वीडियोज को देख देख कर बच्चों को नोट्स बनाने होंगे अपने खुद के, और डिफिकल्टी व्हाट्सएप ग्रुप में डालनी होगी जिसका समाधान मैं करूंगा। हाँ, मैं समय समय पर टेस्ट भी लूंगा, एमसीक्यू का टेस्ट लूंगा, और टेस्टों के जो मैं मांगूंगा बच्चों से वो पर्सनल मांगूंगा, नॉट इन द ग्रुप। और होम असाइनमेंट दिया करूंगा, और होम असाइनमेंट बच्चे करेंगे ग्रुप्स के अंदर। जैसे एक ग्रुप के अंदर मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं 8-10 का एक ग्रुप बना के कहूंगा बच्चों को, तुम 10-12 का ग्रुप बनाकर अपने अपनी जो है होम असाइनमेंट्स को करो, और मैं उनको संभवतः चेक भी करूंगा, ताकि पता पड़े आपको कि चेक कैसे किया जाता है एग्जाम के अंदर। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं किया है तो। और मेरा यूट्यूब का नाम देख लीजिए आप, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास। तो मुझे आशा है कि आप जल्दी ही मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर 9521663064 पर संपर्क करके अपना परिचय देंगे। और अगर आपने इच्छा प्रकट की तो मैं आपको ऑनलाइन कोचिंग दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा है। कोई फोर्स नहीं है, केवल सलाह है, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। और वैसे अगर मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सी चीजें आपको उस चैनल में मिल जाए, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से संबंधित। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।